लेकिन अब आजकल तो सब महाराज दिमाग लगाते। अब कोई चोर हो, चोरी करता हो, तो उस चोर से पूछो कि तुमने चोरी क्यों की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले तो क्या हुआ, कन्हैया ने भी तो घर घर में माखन चुराया था, हमने चोरी की तो कौन सा बड़ा काम किया। कोई नशा पत्री का तो बातें कब, तुम नशा क्यों करते हो, बोले तो क्या हो, बोले बाबा तो भांग पियते, हम नशा करते तो कौन सा बुरा काम करते। अब भोले बाबा ने तो जहर पीला हुआ, तो अगर तुम भगवान से ही तुलना कर रहे हो तो भोले बाबा ने तो जहर भी पिया था। तुम थोड़ा टेस्ट करके देखो, फिर आनंद आएगा कि भोले बाबा ने क्या किया, तुम क्या कर सकते हो, है ना। तो महाराज भगवान कन्हैया की माखन चोरी लीला रही। उसके बाद जब धीरे 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 समय बीता, गोकुल में कंस के उत्पात जब ज्यादा बढ़े, तो क्या हुआ कि बाबा नंद ने ये गोकुल नगरी छोड़ दी और वृंदावन में आकर के वास किया। ये वृंदावन पहले वृंदावन तुलसी का वन था। इधर 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 ना इधर। तो महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, राजन परीक्षित भगवान जो है ये वृंदावन में आकर के रहे। ये वृंदावन पहले महाराज तुलसी का वन था और भगवान आकर के रहे, तो भगवान ने वृंदावन में भी नाना प्रकार की लीलाओं को किया। बोली वृंदावन धाम की, बोली बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। हाँ अब आवाज खोली, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये कपिल भैया जी आसानंदपुर जिला पंचायत प्रत्याशी, ये भैया सॉल पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटे पंडित बसरियर से, ये भी सॉल पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे कि सुख शांति प्रदान होती रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, कामना आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की। और ये भैया हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज भगवान कन्हैया जो है ये परीक्षित जी महाराज वृंदावन में आकर के रहे, तो वृंदावन में भी इन्होंने अनेकों लीलाओं को किया। धीरे धीरे समय बीता, वृंदावन में महाराज यमुना के किनारे काली दह का कुंड था, तो उस कुंड में दादा रहता था कालिया नाग। तो कालिया नाग की वजह से वहां का जल बड़ा विषैला था, तो कालिया नाग की डर की वजह से वहां काली दह पे कोई यमुना के किनारे जाता नहीं था, सब बड़े घबराते थे। तो भगवान कन्हैया ने देखा कि कालिया नाग की वजह से यमुना का जल बड़ा विषैला है, तो हमारी वृंदावन वासियों को वहां जाने में दिक्कत भी होती है, पानी में दिक्कत, तो पानी भरने में दिक्कत होती है। तो ऐसा करें कि कालिया नाग को यहाँ से हम भगा दें और यमुना का जो जल है वो स्वच्छ करा दें। अब भगवान ने सोचा अब कालिया नाग को हम भगाने कैसे जाएं, और डायरेक्ट चले जाइए और कालिया नाग को भजाए आइए। तो जो वृंदावन वाले सब जान जे कि हम भगवान हैं, और इन्हें अगर पता चली कि हम भगवान हैं, तो जे का करिए, जे वो इलवारी में दद दिए और 2 अगरबत्ती संजा के 2 सवेरे भोग लगाए के सुबाई देव करिए। फिर जो आनंद हमें मिल रहे हैं, फिर ये आनंद हमें बाद में नहीं मिलेंगे। तो अब भगवान ने सोचा कुछ योजना बनाए। अच्छा, मैया यशोदा भगवान से हमेशा कहती थी कि कन्हैया वृंदावन में तुम्हारी जगह जाना, मगर तुम यमुना के किनारे मत जाना। तो भगवान कहते थे ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा। अब धीरे धीरे भगवान ने सोचा कि कुछ योजना बनाए और कालिया नाग को नाथने के लिए जाए और उसे वहां से भगाए। तो क्या हुआ, भैया क्या नाम है, कहाँ से?
और ये कन्हैया भैया व्यवस्थापक, ये पीताम्बर पहना करके 501 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। 51 रुपए से हमारे स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। कम न करेंगे भैया की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करते न कम ना कंझाए। तो आज महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, मैया यशोदा जो थी भगवान कन्हैया को काली देह पर जाने से हमेशा रोकती थी। अब धीरे 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 समय बीता। अब भगवान ने सोचा कि कालिया नाम को वहां से कुछ भी हो जाए भगा के ही मानेंगे। तो भगवान ने एक दिन सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और ग्वाल वालों को इकट्ठा करके भगवान ने महाराज सबसे कहा कि भैया आज तुमसे हम एक बात कहें। बोले कहो। बोले आज बहुत दिन हुई है कि तुमने कोई खेल नहीं खेलो, तो ऐसो करो कि आज चलो कोई नौ खेल खेलिए, और खेल ऐसो जो जिंदगी में कबहू खेलो ना हो, ऐसो खेल खेलिए। तो ग्वाल वाल कहने लगे कौन सो खेल खेलो जो कबहू जिंदगी में ना खेलो हुई। क्या नाम बोला अंकल? अजय प्रताप। कहाँ से? परम सम्माननीय परम आदरणीय अंकल जी अजय प्रताप प्रधान जी, ये 1100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। और ये रणवीर सिंह रजपुरा से 501 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहें, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, भगवान जो है इनके ऊपर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखे। कामना आकांक्षा है। और ये मोहिनी दीदी टावा से ये पीताम्बर पहना करके 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कम न करेंगे ऐसे ही माता रानी की दयादृष्टि बनी रहे और ऐसे ही हंसती मुस्कुराती बनी रहे, भगवान इनकी हर मनोकामना पूरी करते रहे, यही कामना आकांक्षा है। हमारे स्टाफ को भी 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। तो आज भगवान कन्हैया ने जब सबसे कही कि ऐसा मेरा मन कर रहा हो कि कोई नौ खेल खेलो चले, सो दामा रहे दामा नाम को ग्वाला, सो दामा भगवान कन्हैया आओ, और दामा ने कही लला मेरी नजरों में और तो कोई खेल नहीं, लेकिन हम तो एक बात बताएं। भगवान ने कही बताओ। तो दामा ने कही कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है चलो खेलिए, ओ मेरी मैया ने गेंद बनाई है चलो खेलिए। जवाब दिया मेरी मैया ने, रानी भैया वो मेरी मैया ने गेंद बनाई है चलो खेलिए। दादा ने कही तेरी मैया ने गेंद बनाई कल नई गेंद बनाई, तो और तो कोई खेल हमें दिखाई नहीं दे। चलो गेंद कोई खेल खेले चले। काय को खेल गेंद को खेलो कब। हाँ तो देखो गेंद को खेल खेलिए चले। तो भगवान बोले हाँ जावा सही है, गेंद को खेल खेलिए, लेकिन और ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया गेंद को खेल तो खेलियो, लेकिन खेलियो कहाँ चले। तो भगवान ने जवाब दिया सुनो,
बनाई तो चलो गेंद को खेल खेलिए चले। तो ग्वालवाल कहने लगे कौन खेलियो? बोले भगवान ने कही खेलिए काली दे पे चल के। ग्वालवाल कहने लगे तेरी बुद्धि खराब है का कराइया? बोले काय? बोल तो नहीं मालूम हो जावे तो मेरी मैया मना करत करे। मना करती? हाँ क्यों? तो नहीं मालूम उन कालिया नाम रहते और कालिया नाम के मारे उनको जल बड़ो विषैलो है। बहुत जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी जाते हैं तो वो मारे जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, मैं अगर वहाँ गया तो वो कालिया नाम मुझे खा जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मैया रोते रोते मर जाएगी। हाँ तो भगवान ने कही तो पास थोड़ी ना जाए पानी के, न काली देव के पास जाइए, दूर दूर खेल गए बाजी। लेकिन चलो तो सब ग्वालवाल तैयार भये। अब जैसे ही तैयार भये तो सारे ग्वालवाल जो थे ये परीक्षित जी चले और भगवान कन्हैया सब ग्वालों को लेकर के काली देव के पास में आए। अब ग्वालवाल का जाने के जो कौन सो खेल खेलन जा रही है। भगवान ने जितने लीलाएं करी, जितने राक्षसों का वध किया, जो भी भगवान ने किया वो सब खेल ही खेल में किया। भगवान इस धरा पर आए तो उन्होंने कभी ये जताया बताया नहीं कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने मनुष्यों के ऊपर इतने उपकार किए लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज नहीं बताई कि मैं भगवान हूँ। और आदमी देख ले दादा, आदमी अगर मुसीबत पड़े पे दूसरे आदमी की मदद कर देवे तो महाराज चाहते ना नहीं हो पाई वो हाल कर लगे भूलिए तुम हमारे एहसान हमने तुम्हारी मदद करी थी है। आदमी आदमी की मदद कर देवे तो एहसान जता देता है। और भगवान ने तो सबके ऊपर महाराज कृपा की, वो तो भगवान थे लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ। और ये रजनेश यादव मैनपुरी से भैया जी 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज ध्यान रखना, सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। तो भगवान कन्हैया समय लेके आए और जैसे ही सबको लेकर के आए हैं तो अब भगवान पहुंचिए यमुना के किनारे और